अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आए और यह पैगाम किसका पैगाम? यह पैगाम अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम। कहने वाला भी मोहताज, सुनने वाला भी मोहताज, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोहताज। मेरे भाई, वीडियो बनाने का मकसद नाम बनाना, दौलत कमाना, शोहरत पाना कोई मकसद नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे भाई पूरा दिन पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से आम हो जाए, जिस तरीके से मोबाइलों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नाचना गाना हम लोगों ने आम करा, बेहयाई को हम लोगों ने फैलाया, फहाशी को हम लोगों ने फैलाया, हमारी मस्तूरात के पर्दे खत्म हम लोगों ने कराए, हमारी मस्तूरात को फैशन लेवल हम लोगों ने बनाया। तो इसी के पॉजिटिव अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर आम हो जाए, इसी की मेहनत, फिक्र और कोशिश कर रहे मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? मेरे भाई, हम सब कौन है? सब मुसलमान है नजर मेरे भाई, सब मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान। हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो हवा का झोंका, जो रूह इसने आलम अरवा के अंदर इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह से इकरार किया, वादा किया। वो क्या इकरार और क्या वादा था कि या अल्लाह, हम दुनिया में जाएंगे, तेरे हुक्म को मानेंगे, आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन दुनिया में आए, दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा, दुनिया की गलाजत को देखा, दुनिया के कदर को देखा और देखकर इसकी गंदगी के अंदर अपने मुंह को ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा जैसे ये हमारा ठिकाना, हमें इधर रह कर जाना है, हमारी अय्याशियों का चाहिए, जितनी अय्याशियां करनी है हमें इधर करनी है। आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक में आ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत, नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम लोग इसको अपनी जन्नत, अपनी अय्याशियों को अड्डा समझ बैठे मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, दुनिया अय्याशी का अड्डा नहीं है, दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है। हमारा ठिकाना आखिरत, हमारा ठिकाना जन्नत। और उस जन्नत का कौन हकदार? जो अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करेगा। खुदा की कसम, खुदा की कसम, उस जन्नत का वो हकदार। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है कि मैंने अपने बरगीज़ा बंदों के लिए ऐसी आंखों की ठंडक का सामान तैयार कर कर रखा जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल के ऊपर उसका गुमान गुजरा। उस नेमत का हकदार कौन? जो अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा कर कर जाएगा, उस नेमत का हकदार वो। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फर्ज हुआ मेरे भाई? कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फर्ज हुआ मेरे भाई? समझ नहीं आ रही बात समझ नहीं आ रही, समझानी पड़ेगी। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म मुझ पर, तुम लोगों पर, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जो फर्ज हुआ था वो नमाज। और आज मुअज्जिन बुला रहा है, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। खुदा की कसम, हमारे पेजों में, हमारे दिमाग के अंदर ये बात नहीं घुस रही। हमारा दिमाग हमें बता रहा है, मेरी कामयाबी माल में, मेरी कामयाबी मुल्क में, मेरी कामयाबी ओहदे में, मेरी कामयाबी डिग्री में, मेरी कामयाबी सनत में, मेरी कामयाबी तिजारत में, मेरी कामयाबी वजारत में। और अल्लाह का क्या हुक्म अदा कर रहा है मोहसिन? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते हम सब की मुकम्मल कामयाबी मुकम्मल दीन में, और मुकम्मल दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सुन्नत है मेरे भाई। जो इसको अपनाएगा, जो इसको इख्तियार करेगा, जो इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, खुदा की कसम वो कामयाब होगा। माल वाला कामयाब नहीं होगा,
मुल्क वाला कामयाब नहीं होगा, ओहदे वाला कामयाब नहीं होगा, डिग्री वाला कामयाब नहीं होगा। अगर कामयाबी का दारो मदार माल होता तो अल्लाह ताला सबसे पहले नमरूद, फिरौन, कारून, हम्मान, शद्दाद, ये वक्त के इतने बड़े बादशाह थे, अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब करता। क्या नहीं था इनके पास? अल्लाह का हुक्म नहीं था, नबी के तरीके नहीं थे, इसलिए अल्लाह ने इनसे माल नहीं छीना। क्या कहा? गर्क हो जाओ जमीन के अंदर। क्यों? क्योंकि अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, नबी के तरीकों को नहीं माना। इसी तरीके से कयामत तक आने वाला इंसान अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से नहीं पूरा करेगा, मेरे भाई, वो दुनिया में भी जलील होगा, बर्बाद होगा, आखिरत में भी बर्बाद होगा। आखिरी बात बोल के बात को खत्म करता हूँ। कब्र, अल्लाह ताला ने कमो पेश 1,24,000 पैगंबरों को इस पैगाम को लेकर, इस पैगाम को फैलाने के लिए दुनिया में माबूद फरमाया था। नबी आते थे, अपनी कौम पर, अपने कबीलों पर मेहनत किया करते थे। कमो पेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए। सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी, ए लोगों, अल्लाह की मान लो, अल्लाह को मान लो, पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता वो कामयाब, जो नहीं मानता वो नाकाम। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन, हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने बड़ी गौर व फिक्र से बात को सुना, लेकिन एक बात हमारे मुंह से, मुसलमान का लफ्ज हमारे मुंह से नहीं निकल पाया। अब तेज आवाज से बोलना, जिसके कान तक ये आवाज जा रही है कि कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा, हाथ खड़ा करके बोलो ना, कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा। मुंह से भी बोलो ना यार, कयामत तक कोई नबी आएगा। अब दीन को कौन फैलाएगा? मेरा बाप। दीन को कौन फैलाएगा? मेरा बाप, या तुम्हारा बाप, या कोई आलिम दीन, या कोई मुफ्ती मिंबर पर बैठकर दीन को फैलाने का हक रखता है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, जान लो, फिरका वारियत में नहीं पढ़ना है, अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में आम करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बोलो को, इस कलमे को पूरी दुनिया के अंदर, हर घर के अंदर, हर गली के अंदर, हर गूंजों के अंदर, हर आबादी के अंदर पहुंचाना है। किसको पहुंचाना है? मुझे पहुंचाना है। किसको पहुंचाना है? कौन पहुंचाएगा? इसको हाथ खड़ा करो ना, कौन पहुंचाएगा? मुझे पहुंचाना है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, अपने मकसद को जानो। हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, हम दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आए। वो अल्लाह पूछेगा, अल्लाह की कसम वो पूछेगा कि मेरा दीन मिट रहा था, तुमने मेरे दीन के लिए क्या करा? आज हमारे ज़मीर ऐसा मर चुका है कि हमारे लिए हक के लिए आवाज़ उठाना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए आवाज़ को उठाओ। पूरी दुनिया के अंदर फैलाना है, हम सबको फैलाना है। इसी पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आया था। ना कोई आलिम दीन हूँ भाई, ना कोई मुफ्ती हूँ। जितना इल्म मेरे पास था उतना इल्म आप लोगों के पास लेकर आया। क्यों लेकर आया? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, जिस शख्स को एक आयत मालूम है उसके ऊपर फर्ज है कि इसकी तबलीग करना, लोगों तक पहुँचाना। अब जितना इल्म आप लोगों के पास लेकर आया, ये आपके ऊपर भी फर्ज है मेरे भाई कि हर घर तक, हर जगह तक, हर मुसलमान भाई तक इस बात को पहुँचाना। मेरे भाई, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूँगा। ना कोई आलिम दीन हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ मेरे भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा ले और हमारा खात्मा ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।